हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम सीखने वाले हैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य। दोस्तों, आप इंग्लिश के इन छोटे छोटे वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इन डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इन इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने दोस्तों और साथियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश सीखने में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को साथ ही रखिए और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ उसको कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इंग्लिश क्लास बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडुहैक, क्योंकि इंग्लिश सीखना है आसान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लिखते रहो। मान लीजिए कि आपने किसी को कोई काम दिया है, ठीक है ना, उसने थोड़ा सा ही लिखा है उसे, ठीक है ना दोस्तों, और वो जो है उसने छोड़ दिया है, लेकिन उसने आपको दिखाया कि देखो ये कंप्लीट हो गया। आपने कहा नहीं नहीं, इसे लिखते रहो, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना लिखते रहो, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो कीप राइटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और वाक्य ले लेते हैं अपना डेली लाइफ में यूज़ होने वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ना शुरू करें, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे को बोला कि चलो पढ़ना शुरू करो किताब खोल के, ठीक है ना दोस्तों। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो कि स्टार्ट रीडिंग। आप हिंदी में बोलते हैं ना चलो पढ़ना शुरू करें, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो स्टार्ट रीडिंग। चलिए आगे चलते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा है बातचीत बंद करें। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, आपस में ये वो। आप हिंदी में कहते हो ना चलो बातचीत बंद करें, आप जो है बातचीत बंद करें, आप बात करना बंद करें। तो आप दोस्तों हिंदी में बोलते हो बातचीत बंद करें, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्टॉप टॉकिंग। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ हंसो मत। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं किसी को और कुछ बच्चे हंस रहे हैं उस पर, ठीक है ना, आप हिंदी में कहते हैं ना हंसो मत, तो आप इसे कह सकते हो इंग्लिश में डोंट लाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ बाहर मत देखो। मान लीजिए आप ऐसी जगह बैठे, कहीं खिड़की है, ठीक है ना, वहाँ आप किसी को कुछ बता रहे हैं और वो आपकी बातों पर ध्यान न देके बाहर देख रहा है, ठीक है ना, आप उसे कहते हैं ना कि बाहर मत देखो, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट लुक आउट। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला। यहाँ लिखा हुआ इधर देखो, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और इधर कोई बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, आप उसे हिंदी में कहते हो ना कि इधर देखो इधर देखो, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो लुक हेयर। यहाँ लिखा हुआ है एक और वाक्य जो हम ले रहे हैं अपनी डेली लाइफ यूज़ में। यहाँ लिखा हुआ ध्यान से सुनो, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी को कोई बात बता रहे हैं, ठीक है ना, और आप उसे कहते हैं ना ध्यान से सुनो, ठीक है ना, आप इसे हिंदी में बोलते हैं ध्यान से सुनो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो लिसन केयरफुली। चलिए अब आगे बढ़ते एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ किताब खोलो। मान लीजिए कि आप किसी को कुछ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं और वो बुक्स लेके बैठे हुए हैं, आप उसे कहते हो ना चलो किताब खोलो, ठीक है ना, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो ओपन द बुक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ इसकी जांच करवाएं, ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और उसने एग्ज़ाम दिया, उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए और आपका दोस्त कह रहा है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था, फिर मेरे नंबर क्यों आए, तो आप इसे हिंदी में कहते हो ना इसकी जांच करवाएं, पेपर वगैरह की जांच करवाएं, तो दोस्तों आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो गेट इट चेक्ड। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ किताब बंद करें, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और आप उसे कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं और आप कह रहे हो उसको कि चलो अपनी किताबें बंद करो, तो आप हिंदी में बोलते हैं किताब बंद करें, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो क्लोज द बुक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं तुमको सजा दूंगा। मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे और आप उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उनको बोलते हैं अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना आप हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल पनिश यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और जो है उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ठीक से पढ़ाई करो। मान लीजिए आप किसी कुछ पढ़ा रहे हो, पढ़ नहीं रहा है, वो बार बार जो है कुछ हरकत करे जा रहा है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है या उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो आप इसे हिंदी में कहते हैं ठीक से पढ़ाई करो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो स्टडी प्रॉपरली। चलिए अब आगे बढ़ते एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा है अब आपकी बारी।
मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और आप उनको कुछ जो है पढ़ा रहे हैं, बारी बारी से आप जो है उनसे कुछ सुने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है आप हिंदी में कहते हैं ना, चलो अब आपकी बारी आप सुनाओ, अब आपकी बारी आप सुनाओ। आप हिंदी बोलते हो अब आपकी बारी, तो दोस्तों आप इंग्लिश में बोल सकते हो यूर टर्न नाउ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा है दरवाज़ा खोलो। मान लीजिए आप घर आए हो, घर में आप बैल बजाए जा रहे हो और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, आप कहते हो ना दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, तो आप जो है इंग्लिश में बोल सकते हो ओपन द डोर। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और वाक्य ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला। यहाँ पे लिखा है लापरवाह मत बनो। मान लीजिए कोई आपका मित्र है, वो बहुत बीमार है, वो प्रॉपर दवाई नहीं ले रहा है टाइम पे, सुबह की शाम ले रहा है, शाम की दोपहर ले रहा है, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया, तो आप बोलते हो ना लापरवाह मत बनो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट बी केयरलेस। दोस्तों फाइनली ये छोटे छोटे वाक्य थे इंग्लिश के, जिसका आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। और दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये इंग्लिश के वाक्य बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर करिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतनी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।